बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 साइंस फिज़िक्स के लेक्चर के साथ न्यूमेरिकल्स के लिए 4th चैप्टर के आप लोगों के सामने हूँ। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इसके पहले 2 क्वेश्चंस किए थे। तीसरा और चौथा क्वेश्चन आज हम करने की कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा ना कर सके तो तीसरे सवाल से शुरू कर रहा हूँ। तो पहले बुक से तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज़ 5 न्यूटन। यहाँ क्या कह रहा है कि आपने एक फोर्स की मिकदार और उसकी सिमत मालूम करनी है, जबकि उसका एक्स कंपोनेंट इतना है और वाई कंपोनेंट इतना है। मैग्नीट्यूड को आप एफ से जाहिर करोगे, यानी एफ का नंबर जो होगा वो मैग्नीट्यूड यानी मिकदार होगी। डायरेक्शन को आप थीटा से एंगल से जाहिर करोगे, वो मालूम करना है, एफ और थीटा। एफ का एक्स कंपोनेंट यानी एफ एक्स और एफ का वाई कंपोनेंट यानी एफ वाई वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले डाटा लिखता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन शुरू करता हूँ। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ साथ में लिखूंगा ताकि सिमिलैरिटीज़ एक्सप्लेन करना ज़रा आसान हो जाए। तो देखिए मेरे पास एफ मालूम करना है मैंने, ठीक है, उसके बाद मैंने थीटा मालूम करना है। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें दी हुई थी। वहाँ पर एफ एक्स और एफ वाई मालूम करना था। यहाँ आपके पास एफ एक्स की वैल्यू भी दी हुई है 12 न्यूटन्स और एफ वाई की वैल्यू भी दी हुई है 5 न्यूटन्स। ठीक है, तो अब ये फार्मूलाज ये नहीं इस्तेमाल होंगे। फार्मूला जो है वो मैग्नीट्यूड के लिए आप लगाओगे एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये फार्मूला क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि एफ एक्स तो आपको पता है, लेकिन ना एफ पता है ना थीटा पता है। तो नॉर्मली जब एक इक्वेशन में दो चीज़ें अननोन आ जाएं तो फिर आप वो फार्मूला नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स भी पता है, एफ वाई भी पता है, सिर्फ एफ मालूम करना है तो वो आप निकाल सकते हो। 12 एफ एक्स की वैल्यू है, एफ वाई की वैल्यू 5 है। दोनों के ऊपर स्क्वायर्स भी थे और साथ में ऊपर स्क्वायर रूट भी है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर रूट है, दोनों ऐड होंगे तो आपके पास 169 आंसर आएगा इसका। और ऊपर स्क्वायर रूट है 169 का, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका फाइनल आंसर 13 न्यूटन आ जाएगा। ये आपके फोर्स की क्वांटिटी निकल आई। जो आप फोर्स की मिकदार मैग्नीट्यूड मालूम कर रहे थे, पहली चीज़ ये जो सबसे ऊपर पूछी गई थी ये वाली, ठीक है, ये आप निकाल रहे थे तो वो आपका फोर्स की मिकदार या क्वांटिटी निकल आई, वो आपने निकाल ली। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो आपको पूछी गई थी वो आपने थीटा मालूम करना था। ठीक है, तो वो थीटा मालूम करने के लिए अब जो हमने दूसरा फार्मूला लगाना है वो फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। थीटा के लिए मैं टेंजेंट थीटा लगा लेता हूँ। टेंजेंट थीटा का फार्मूला जो है वो एफ वाई ओवर एफ एक्स बनता है। आप इसको डायरेक्टली चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। मैंने उसको दो स्टेप्स में किया, आप उसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब एफ वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, वो है 5। नीचे एफ एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, वो है 12। ठीक है, अच्छा, टेंजेंट इनवर्स आपने निकालना कैसे? आपने कैलकुलेटर उठाना है, वहाँ पर टाइप करना है, पहले 5 और 12 को डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, आपके पास जो आंसर आता है वो लिख लीजिए। 5 को 12 पर डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.41 समथिंग, इस तरह का आंसर आएगा। मैं एक दफ़ा रीचेक कर रहा हूँ। 12 4 48, 2 बचा 0, 28 बचा, मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का आंसर आपके पास आ जाएगा। वो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। अब ये जो आंसर आ गया, अब आपने ऐसे करना है, कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबाना है, उसके बाद टेंजेंट दबाना है। तो शिफ्ट टेंजेंट दबाने से आपका टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा और उसके बाद ये वैल्यू टाइप करके जब आप इक्वल का निशान दबाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि थीटा का आंसर होगा, यानी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ आप ब्रैकेट्स में लिख दीजिए मिकदार या मैग्नीट्यूड। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट्स में लिख दीजिए सिमत या डायरेक्शन। वैसे इस तरह लिखने से बेहतर है कि नीचे उर्दू में लिखिए। लिहाजा फोर्स का मैग्नीट्यूड 13 न्यूटन और सिमत 22.6 डिग्री होगी। इंग्लिश में लिखें, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी 13 न्यूटन एंड द डायरेक्शन विल बी 22.6 डिग्री। इस तरीके से लिखना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बहरहाल अब ये वीडियो प्लीज़ पॉज कीजिए, ऊपर से 4.3 भी लिख लीजिए, सॉरी ऊपर से 4.3 लिखिए और फिर उसके बाद नीचे से 4.3 को कंप्लीट कर लीजिए। दोनों आंसर्स तो आपके वही हैं, 13 न्यूटन और 22.6 डिग्री, जो आपका आंसर बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, विद एक्स एक्सेस मैं बोलना भूल गया, क्योंकि जैसे आप पीछे अगर पीछे मैं आपको ले जाऊँ, पीछे जो क्वेश्चन हुआ है तो यहाँ पर कोई ऐसे एंगल बना हुआ हो तो वो 22.6 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है। तो आप यहाँ पर आंसर के साथ डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिख लेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उर्दू में लिखेंगे डायरेक्शन सेम्थ, सॉरी डायरेक्शन नहीं, सेम्थ एक्स एक्सिस के साथ, उर्दू में इंग्लिश में लिखेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है,
आंसर आपका बुक में भी लिखा हुआ है, अगर आपको ये लिखाई छोटे होने की वजह से ना नजर आए तो आप बुक से देखकर तो अपने पास आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग 4.4 के ऊपर, 4.4 आपका बुक से पढ़ रहा हूँ। फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड perpendicularly on a spanner at a distance of 10 centimeter from a nut. Find the torque produced by the force. दोबारा पढ़ो, जुबान अटक रही थी मेरी, दोबारा पढ़ो। A force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 centimeter from a nut. Find the torque produced by the force. ठीक है, 100 न्यूटन की फोर्स है जो नट से 10 सेंटीमीटर के फासले पर आप एक स्पैनर पर अमूदन यानी ऊपर की तरफ से अमल करवा रहे हो या वो फोर्स अमल कर रही है, उससे पैदा होने वाला टार्क आपने मालूम करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन तो लिखते हैं, लेकिन टार्क का फार्मूला, टार्क को टा से जाहिर करते हैं, फार्मूला एफ डी या एफ एल कहलाता है, फोर्स इंटू फोर्स का मोमेंट आर्म। अब यहाँ पे फोर्स आपकी दी हुई है वो है 100 न्यूटन्स, ठीक है। एल या मोमेंट आर्म जो है वो आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कितने दूर से आप वो अमल कर रही है फोर्स। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 करके आप 0.1 मीटर्स लिख लोगे, ठीक है। ये आपका मोमेंट आर्म आ गया। और उसके बाद आपने मालूम करना है टार्क। बड़ा आसान सा फार्मूला है, फार्मूला मैंने लिख दिया। 100 और 0.1 आपस में मल्टीप्लाई आए होंगे तो 10 जो है वो न्यूटन पर मीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो बड़ा सिंपली जो है वो आपका आंसर है, ठीक है। उसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पाँचवें क्वेश्चन को मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, करवाऊंगा नहीं, वो आप लोगों ने खुद कर लेना है। पाँचवा क्वेश्चन जो है आज के लिए आपकी 9th साइंस के फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, 4th यूनिट के, वो आपके 4.3 से लेके 4.5 तक होंगे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। आप लोगों ने 4.5 खुद करना है। पहले दिन हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए हैं और दूसरे दिन हम लोगों ने, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल्स किए हैं। यानी कल हमारा 4th यूनिट का 4.1 और 4.2 न्यूमेरिकल था। उसके साथ आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो है वो लेक्चर भी मैंने इंक्लूड किया था लिंक के शक्ल में पिछले लेक्चर में। और इस लेक्चर में मैंने 4.3 और 4 और 5 जो है वो कवर किए हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाए, 8वें क्वेश्चन तक ख़त्म हो जाए। मतलब 5th क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन खोल कर मैंने अपने पास रख ली है ये वाला क्वेश्चन 4.2। आई होप आप लोगों को ये 4.5 भी पूरा नज़र आ रहा है और यहाँ से 4.2 भी सॉल्व हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब 4.5 पढ़ रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सिर्फ। फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स। एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है। फोर्स का एक्स कंपोनेंट 20 न्यूटन है, फोर्स मालूम कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 4.5, चले मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल ही ना छोड़ूं समझाए बिना। 4.5 यहाँ हमें थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। फोर्स का एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है 20 न्यूटन्स, ठीक है। और एफ यानी फोर्स आपने मालूम करनी है। सॉरी, थीटा मैंने बोला 30 डिग्री और डाल क्वेश्चन मार्क दिया है, तो थीटा जो है वो 30 डिग्री है और फोर्स का एक्स कंपोनेंट 20 न्यूटन है। फोर्स मालूम करनी है। फोर्स का फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, जिसमें से एफ को आप एक तरफ रहने दीजिए तो दूसरी तरफ कॉस थीटा जाकर डिवाइड हो जाएगा। वो जब डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा फार्मूला एफ इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 20 और कॉस थीटा की जगह कॉस 30 पुट करेंगे। कॉस 30 की वैल्यू पॉइंट्स में बेशक लिख लीजिए, कैलकुलेटर भी आपको बताता है। कॉस 30 दबाकर इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का फोर्स का फाइनल आंसर आ जाना चाहिए जो बुक के मुताबिक 23.1 आता है, ठीक है। तो ये प्लीज़ अपने पास नोट कर लीजिए। ये मैंने कंप्लीट नहीं किया, ये सवाल 4.5 जो है पूरा नहीं है, ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है। 4.4 भी आखिर से कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को ये इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ही है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सही है। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज करके। कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। फिलहाल इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इस चैप्टर के बाकी न्यूमेरिकल्स के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँ कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर पूछिएगा। कोई भी सवाल ना हो सके आपसे तो ज़रूर पूछिएगा, अपनी एफ़र्ट को शो करके तस्वीर की शक्ल में, और उसके बाद मेरे से एक्सप्लेनेशन मांग लीजिएगा। मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन कर सकूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।